बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और बंधन पाप कर्मों के हो, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट समझते हैं, माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट समझते, बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के लिए तरसते हैं। बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के लिए। हम आज्ञाकारी है तो संतान मिले आज्ञाकारी। हम आज्ञाकारी है तो संतान मिले सेवा करके हम सेवा करवाने के अधिकारी। सेवा करके हम सेवा करवाने के, सुख देने से सुख मिलता है। ओ सुख देने से गम देने से गम। हम बांधते हैं ज्यादा और हम बांधते हैं ज्यादा। दान से या तो पुण्य कमा लो या फिर नाम कमा लो तुम। दान से या तो पुण्य कमा लो या फिर नाम। पत्थर पर लिखवा लो या ऊपर के लिए बचा लो तुम। पत्थर पर लिखवा लो या ऊपर के लिए। सबसे बड़ी तपस्याओं पे क्रोध पे काबू पालो तुम। सबसे बड़ी तपस्या होगी क्रोध पे काबू। चंचल मन जब लगे भटकने गीत प्रभु के गालो तुम। चंचल मन जब लगे भटकने गीत प्रभु के। काम क्रोध की अग्नि में हो, काम क्रोध की अग्नि में हो जाते पुण्य भस्म। हम बांधते
बंधन पाप कर्मों के हो, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तमो देवा वेतनम सन्ते जस धमे सया मनु। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सा। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे। कोष्ठक उद्यान से चलकर गौतम तेंदुक वन आए। तेंदुक वन आए हाँ गौतम तेंदुक केशी कुल से ज्येष्ठ सोच गौतम मिलने जाए। गौतम मिलने जाए। गौतम आचार भेद के चर्चाए। आचार भेद के चर्चाए समाधान दिलाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे। बारह प्रश्नों की श्रृंखला केशी पूछते। केशी पूछते। केशी बारांग के धारे गौतम उत्तर सूझते। उत्तर सूझते के गौतम उत्तर साहु गोयम पन्नाते। साहु गोयम पन ध्वनिया वन में आएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन।
अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं अत्र विराजित उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगल में जीवन की झलकियाँ और उन मंगल में झांकियों में परमात्मा की विहार यात्रा और विहार यात्रा में धर्म की प्रभावना को मुख्यता देते हुए इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज भगवान तो हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे हैं, मगर भगवान से आज्ञा लेकर के उनसे पूर्व श्रावस्ती जो रास्ते में पड़ता है, श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज श्रावस्ती नगरी में पधार जाते हैं और उनसे पूर्व भगवान पार्श्वनाथ जी जो लोक प्रदीप थे, अर्थात दुनिया में ज्ञान का प्रकाश करने वाले थे और जो समादरणीय थे, पुरुषादानीय थे, लोगों के द्वारा आदर के रूप में जो ग्रहण करने योग्य थे, ऐसे भगवान के संतानीय मीन्स परंपरा शिष्य पहले उनके गणधर आचार्य भगवंत श्री शुभ दत्त जी महाराज हुए और उन्हीं से आगे चलते जाएं तो उज्जैनी नगरी के केशी ये कुमार श्रवण थे, बाल ब्रह्मचारी संत थे और एक केशी श्रवण जी का वर्णन राय पसेणीय जी में आता है। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम, बिकॉज उनके लिए 4 ज्ञान के धारक होना वर्णन आता है। जब राजा परदेसी मन में ये सोचता है ये कौन है जो मूढ़ गवार को घेर करके बैठे हुए हैं, तो केशी श्रवण जी ने तो उस व्यक्ति की बात को जब बात करने आया तो बताया, तुमने तो हमारे बारे ऐसा चिंतन किया। तो उसने पूछा आपको ऐसा कौन सा ज्ञान है? तो उन्होंने फरमाया कि जिन शासन में 5 ज्ञान फरमाए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान और केवल। मुझे अभी 4 ज्ञान प्राप्त है, मगर 5वां अभी नहीं। और यहाँ के जो केशी श्रवण जी महाराज हैं, इनके वर्णन में इनकी आइडेंटिटी को, इनकी पहचान को समझाने के लिए क्या कहा, ये विद्या और चरण के पारगामी थे, श्रुत और अवधि ज्ञान के धारक थे, मगर मना पर्यव ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो कहा, मगर 12 अंगों के ज्ञाता थे, ऐसा भी जिक्र नहीं की। तो कुल की दृष्टि से केशी श्रवण जी महाराज ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं और बचपन से ही उन्होंने साधु वृत्ति ले रखी है। श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज तो बड़ी उम्र में दीक्षित हुए हैं, दीक्षा पर्याय में भी उनसे छोटे रहे होंगे और कुल की दृष्टि से भी भगवान महावीर स्वामी भगवान पार्श्वनाथ जी के बाद में आए, इसलिए कुल की दृष्टि से वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे।
तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी तो कहाँ विराजमान हूँ, कौन से उद्यान में थे? कोष्टक में। कोष्टक उद्यान से तिन्दुक वन उद्यान में जाने का उन्होंने मानस तैयार किया। क्यों किया? वो तो सभी एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, मगर जब संत गोचरी पे जाते, एक दूसरे को देखते, तो मन में आता, यदि मोक्ष सभी का लक्ष्य है तो इनके नियमों में भेद क्यों है और हमारे नियमों में भेद क्यों है? ये 4 महाव्रत पाल रहे हैं, हम 5 महाव्रत। भगवान महावीर स्वामी के अचेलकत्व है और भगवान पार्श्वनाथ जी के सचेलकत्व है इत्यादि ये प्रश्न उन सभी के मन में थे। आकर के अपने गुरुओं से की बातें उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि एक जगह बैठ कर के चर्चा करेंगे तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहान अलक्षण, अर्थात एक जगह बैठेंगे, डिस्कशन होगी तो उससे समाधान निकलेगा। बातचीत नहीं करेंगे, उस पॉइंट पे चिंतन नहीं करेंगे तो संदेह के कारण बात का कुछ बन जाएगा। इसलिए उन्होंने उन दूरियों को मापने के लिए, उन दूरियों को मिटाने के लिए एक जगह मिलने का भाव बनाया। किन्होंने? श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। बहुत बार इनिशिएटिव किसी को लेना पड़ता है, मगर अच्छा इनिशिएटिव लेने वाला कभी छोटा नहीं होता। और जो व्यक्ति बुरे कदम उठाने के लिए उसे स्टार्ट करता है, वो व्यक्ति बड़ा होकर के भी छोटे कार्य करने के कारण निकृष्ट कहलाता है। तो गौतम स्वामी जी महाराज ने मानस तैयार किया और चल पड़े हैं अपने शिष्य समुदाय के साथ। कहाँ पर? जहाँ पर श्री केशी श्रमण जी महाराज तिन्दुक वन उद्यान में विराज रहे थे। अब वो अवधि ज्ञानी है तो उन्हें भी उपयोग लगाते दिख गया होगा कि वो आ रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें उन्होंने करनी है। चलो बड़ा सौभाग्य होगा, मेरे मन में भी कई प्रश्न हैं तो मैं भी उनसे उन प्रश्नों का समाधान ले लूँगा। बहुत से प्रश्न इन लोगों को समझाने वाले होंगे, बहुत से प्रश्न इन लोगों के हृदय के ही होंगे, मगर मैं उन सभी प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनको रिप्रेजेंट करते हुए उत्तर मांगूंगा और उत्तर से जो समाधान मिलेगा उससे भव्य जीवों का राह मोक्ष का आसान हो जाएगा। श्रद्धा बढ़ेगी, लोगों में संदेह नहीं होगा कि संत होकर के भी एक दूसरे से मिलते नहीं है। दुनिया को तो जोर जोर से बोलते हैं तुम भाई भाई अलग मत रहो, तो उन्होंने मन बनाया कि हमें एकत्रित होना चाहिए। तो जैसे ही देखा कि वो आ रहे हैं तो श्री केशी श्रमण जी महाराज अपने संतों को लेकर के उनके वेलकम के लिए बाहर तक आते हैं। बड़े प्रेम से उन्हें लेकर के जाते हैं और अपना जो उनका याचित मतलब उन्होंने जो ग्रहण किया हुआ आसन है, कुशा पलाल इत्यादि का, वो आसन वो श्री गौतम स्वामी जी महाराज को ऑफर करते हैं कि आप इस पे विराजिए। मीन्स देखा जाए तो कितनी हॉस्पिटलिटी, कितना मनुहार। एक मनुहार तो गृहस्थ लोग करते हैं, मगर जो साधुचर्या में मनुहार है उसे विनय प्रतिपत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये विनय का एक अंग है। कोई गुणवान आया है और वो व्यक्ति जिसका दुनिया में उत्तम स्थान है और उत्तम चर्या पालन करने वाला है, तो आप उसका सम्मान नहीं बल्कि उसके अंदर रहने वाले गुणों का सम्मान करते हो। और जब किसी के गुणों का सम्मान करते हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम है टू बिकम लाइक हिम। अर्थात आप उस जैसा बनना चाहते हो तो फर्स्ट आपका स्टेप ही यह है कि आप उस व्यक्ति के गुणों का सम्मान करना शुरू कर दें। तो जैसे ही वेलकम हुआ, मानो वो तिन्दुक वन उद्यान में इस तरह से शोभायमान हो रहे हैं कि एक चंद्र की भांति तेजस्वी और दूसरे चंदा की भांति
सौम्य है। सूर्य और चंदा मानो आज उस तिंदुक वन उद्यान में उतर आए। हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे हैं, क्योंकि इनको मानने वाले भी बहुत है। इनकी परंपरा पुरानी है भगवान पार्श्वनाथ जी की, भगवान महावीर स्वामी जी की ग्रोइंग अभी परंपरा है, तो इनको भी मानने वाले बहुत सारे हैं। और अन्य मत के लोग भी जिनके अंदर जिज्ञासा है, धर्म का तत्व समझने की, बहुत सी शंकाओं का समाधान लेने की, वो नहीं देखते कि कौन है, किस मजहब का है। उन्हें तो होता है यदि ज्ञान की बात मिल रही है तो वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अब ये थोड़ा ही है कि पानी का झरना, उसके ऊपर हक सिर्फ हिंदू का है या किसी और मुसलमान का है, बल्कि पानी तो जो भी पिएगा उसकी प्यास शांत हो जाएगी। पानी तो किसी के लिए कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता। इसी प्रकार जो उत्तम लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार की ऐसी सांप्रदायिक बातों को लेकर के ज्ञान से खुद को वंचित करते नहीं। मगर हाँ, जब अपने घर में ही इतना कुछ हो तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मगर बहुत से ज्ञान पिपासु लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत से वाणव्यंतर इत्यादि और देवी देवता भी गुप्त रूप से, प्रच्छन्न रूप से उस तत्व चर्चा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत सी बातें खुद पूछनी आती नहीं है, मगर जब कोई सयाना समझदार व्यक्ति पूछता है तो हमारे अंदर के प्रश्न भी लगता है मानो इसने पूछ लिए, और समाधान हमें भी सुनने को मिल जाते हैं। और बहुत से लोग तो यह सोच कर के गए हैं, बड़े बड़े संतों के चेले हैं, देखो आज क्या तांडव होता है, आज देखते हैं क्या तमाशा लगता है, पता नहीं कौन किसको हराएगा, कैसी चर्चा होगी। अर्थात बहुत से लोग तो इसलिए आए हैं कि कुछ ना कुछ कुतूहल हो, कुछ ना कुछ मन परचावा मनोरंजन वाला होगा। किसी को लगता है कि कोई चमत्कार होगा, कोई ना कोई माला इत्यादि सभा में फेंकेंगे या कोई वर्षा इत्यादि हो जाएगी ऐसी। मगर जो ज्ञानी लोग थे वो तो इसलिए गए थे कि हमें कोई ज्ञान की बात सुनने को मिले। मानो एक मेला सा लगा है। और सर्वप्रथम श्री केशी श्रमण जी महाराज ने कहा कि हे गौतम स्वामी जी महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप मेरे से पूछिए, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं। मीन्स केशी श्रमण जी ने कहा कि मैं हे यशस्वी महाभाग्यवान आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप जो चाहते हैं मेरे से पूछिए। तो पहुँच जाए उस तिंदुक वन उद्यान में। तिंदुक वन में बैठे केशी और गौतम भगवान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। हो केशी जी के प्रश्नों का गौतम, मंजिल है गर एक तो रास्ते दो क्यों है, मंजिल है गर एक तो रास्ते दो क्यों, चतुर्याम और पंचयाम ये भेद क्यों है, चतुर्याम और पंचयाम ये भेद क्यों, प्रतिनिधि में प्रश्नों का गौतम आप करो समाधान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। हो केशी जी के गौतम। तो केशी श्रमण जी महाराज ने फर्स्ट क्वेश्चन रखा कि भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा में 4 याम मतलब 4 नियम, 4 महाव्रत बोले जाते,
और भगवान महावीर स्वामी जी की परंपरा में 5 महाव्रत। जब एक ही लक्ष्य है तो ऐसे अलग अलग रूप से ये क्यों किया जा रहा है? तो श्री गौतम स्वामी जी कहने लगे, ये मात्र बुद्धि से समझने की चीज़ें है। बहुत सी बातें ऐसी है कि हम उन्हें सिर्फ दिल से समझते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर सीधा नहीं उतरती, वहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो धर्म का तत्व भी प्रज्ञा से निश्चित होता है। प्रज्ञा मीन्स एक हमारी चेतना की विकसित शुद्ध अवस्था, जिसके माध्यम से हम धर्म को समझते हैं, धर्म तत्व का निश्चय करते हैं कि यह धर्म है। और कहा देश काल इत्यादि के कारण बहुत बार विधि विधानों में भेद हो जाता है। समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार बहुत बार क्या हो जाता है, विधि विधानों में अंतर आ जाता है। तो पहले और 24 में तीर्थंकर और बीच के 22 तीर्थंकरों के काल के साधु या अन्य लोगों के भी मानसिक धरातल का वर्णन करते हुए कहा कि पहले तीर्थंकर भगवान के शासन के जो साधु होते हैं वो ऋजु और जड़ होते हैं। ऋजु का मतलब सरल तो बहुत है, मगर जड़ का मतलब उनको हर बात अच्छे से जल्दी से समझ नहीं आती, बार बार समझाना पड़ता है। और बीच के 22 तीर्थंकर उनके काल के साधु ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, मीन्स सरल भी होते हैं और प्लस उसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। एक बात समझा दी ना तो फिर वो समझ जाते हैं कि यदि इस चीज़ से मना किया तो इसके साथ की इसकी कैटेगरी की जितनी चीज़ें हैं उनका अपने आप मना हो गया। और यदि ये करने को बोला इट मीन्स इसके साथ के और उत्तम कार्य वो भी करने चाहिए। मगर भगवान महावीर स्वामी के टाइम के लोग ज़्यादातर कैसे होते हैं, वक्र और जड़। वक्र का मतलब उनके हृदय में वो बोलते ना कुंडी रहती है, कुछ भी करते हैं तो अंदर कोई ना कोई वक्रता टेढ़ापन बना रहता है। इन मेजॉरिटी, माइनॉरिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, मगर मेजॉरिटी में लोगों का जो स्वभाव है वो ऐसा रहता है। और प्लस उसके साथ साथ उनको हर बात जल्दी से समझ आती नहीं। अब पूर्वों का ज्ञान तो कहाँ से समझना, मगर पूर्वों से ही निकले हुए जो सूत्र हैं, श्री प्रज्ञापना जी सूत्र इत्यादि देखे तो वो समझने ही क्या हो जाते हैं, कितने कठिन हो जाते हैं। जब अलग अलग द्वार का, गति आगति का, या जब 98 बोल का इत्यादि जो थोपड़े आते हैं, जब उनको देखते हैं तभी लगता है ये समझ में नहीं आ रहे। मीन्स जो पहले वाले साधक थे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे, मगर अब इंटेलिजेंट तो होंगे उनमें से कुछ कुछ, मगर अधिकांशतः समझने में भी प्रॉब्लम और फिर उसको फॉलो करने के लिए अंदर से उस स्वाभाविक रुचि का कम होना भी एक कारण है, जिसके कारण आज वैसे उत्कृष्ट साधना हर साधक नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा जब 4 महाव्रत बोले तो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के 4 से भी 5 का ग्रहण कर लेते हैं। 4 से भी किसका ग्रहण करते हैं? जैसे एक टीचर है, टीचर के पास एक बुक दी गई और बुक से बोला कि ये बुक आपको 1 साल में कंप्लीट करवानी है। तो उस टीचर ने उस बुक के 4 डिविजन्स कर दिए। कितने कर दिए? और दूसरा टीचर था, उसने देखा कि मेरे वाले बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं तो डिवीज़न ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी उस बुक को कितने भागों में बांट दिया? 5 भाग। बात तो वही है, बुक कंप्लीट करनी है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है, उनको इंटेलिजेंट बनवाना है और उनको ज्ञानवान बना करके अपने लक्ष्य तक पहुँचाना है। तो उन्होंने कहा ऋजु प्राज्ञ होने के कारण 22 तीर्थंकरों के काल के साधुओं के लिए 4 महाव्रत कहने से भी 5 महाव्रत गृहीत हो जाते हैं, माने जाते हैं। मगर अंतिम तीर्थंकर भगवान के काल में 5 महाव्रत अलग से कहने अनिवार्य थे।
फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर मिला, बड़ा साधुवाद देते हैं कि हे गौतम, तुम्हारी प्रज्ञा को साधुवाद है, धन्य है तुम्हारी प्रज्ञा का। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अचेल और सचेल का। अचेल का एक मतलब है कपड़े का अभाव, चेल बोलते हैं कपड़े को। चेल किसको बोलते हैं? कपड़े को। और सचेल का मतलब कपड़े के साथ, और अचेल का मतलब कपड़े के बिना। अब कपड़े के बिना अचेल, एक तो मीनिंग ये आता है, और एक अचेल का मतलब होता है कि बहुत थोड़ा कपड़ा। कैसा? बहुत थोड़ा कपड़ा। सपोज करो किसी व्यक्ति की डाइट तो है 4 फुलके, घर पे आपका पति आता है तो रोज 4 फुलके आप गरम गरम तवे से उतार के प्लेट में परोसते हो, मगर आज उन्होंने 2 ही फुलके खाए, तो आप क्या बोलते हो? आपने तो आज कुछ खाया ही नहीं। अब खाया तो है, मगर जितनी सफिशिएंट डाइट थी उतना उन्होंने लिया नहीं। इसी प्रकार कपड़ा तो होगा उन साधुओं के पास, मगर जितना एक सामान्य व्यक्ति रखता है उससे भी वो कम से कम रखने की कोशिश करते, उसका नाम भी अचेलक रहा जाता है। अब सचेल का एक मतलब है जिनके पास कपड़ा है, प्लस कपड़े के साथ साथ रंगों का, काला हो, नीला हो, पीला हो, कोई सोने की तारों का वर्क किया हो, कुछ ऐसा कुछ भी प्रिंट किया हो, तो वो कपड़ा यदि अपने लिए बना हुआ नहीं है तो वो साधु भगवान पार्श्वनाथ जी वाले बीच के 22 तीर्थंकरों के काल वाले ग्रहण कर लेते थे, मगर भगवान महावीर स्वामी के काल के साधु कौन सा कपड़ा लेंगे? वाइट कलर का, और उसको भी अलग रखने की कोशिश करेंगे। और जिन कलब और स्थविर कलब, ये 2 विधान भी रहे, मगर बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में वैसी उत्कृष्ट साधना एक द्रव्य की दृष्टि से वैसे नहीं होती, मगर भावों की दृष्टि से वो भी आत्माएं बहुत उत्कृष्ट संयम पालती है। तो उनसे प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा उसका रीज़न भी वही है कि उन बीच के 22 तीर्थंकरों के साधकों के हृदय में कपड़ों के प्रति, रंगों के प्रति कोई मोह नहीं होता, मगर 24वें तीर्थंकर भगवान के काल में चले जाएंगे तो कपड़ों के प्रति, रंगों के प्रति क्या होता है? जब आप देखो ना, कोई दीक्षा जयंती आती है या कुछ और आता है, कुछ ना कुछ सामान बंटने के लिए गुरु महाराज को दे देते हैं, महाराज आप दोगे, कोई बच्चा खान भी ले लेगा, हम देंगे तो यूं ही चला जाएगा। अब उसमें भी क्या क्या होता है? महाराज जी और डिज़ाइन दिखाओ तो। हाँ, महाराज जी ये वाला कलर नहीं चाहिए, पचखान तो हम ले लेंगे। इट मीन्स जब, क्योंकि साधु भी कहाँ से आएंगे? बोलो, साधु भी कहाँ से आएंगे? गृहस्थ दशा से ही, घरों से ही निकल के आएंगे। इट मीन्स रंगों के प्रति जो मोह आज के टाइम के साधकों का, जीवों का रहता है, वो बीच के 22 तीर्थंकरों के काल का वैसा नहीं रहता। और कहा कि वस्त्र तो एक साधन है, वस्त्र तो, वेशभूषा तो एक साधन है। किस चीज़ का साधन है? पहला पॉइंट, दुनिया को पता लग सके ये साधु है। अब विचार करो, एक व्यक्ति ने सामायिक ली है, वेशभूषा डाल करके, और घर वाली आवाज़ देती है जी दूध वाला आया है, दूध ले लीजिए, मगर वो बैठा ही रहता है। फिर पास से गुजरती है तो बोलती है मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से गलती हो गई, आप तो सामायिक में बैठे हैं। और यदि कोई व्यक्ति बस यूं ही आंखें बंद करके ऐसे बैठा हो, बोले सामायिक तो आत्मा का धर्म है, मैं तो निश्चय धर्म में उतरा हूँ, तो घर वाली आवाज़ देती है जी उठो और जाकर के दूध डलवाओ। अब वो कैसे बोले मैं तो किस में बैठा हूँ? मीन्स कपड़ा भले वो द्रव्य है, फिर भी वो इंडिकेशन दे रहा है कि मैं अभी किस में बैठा हूँ? सामायिक साधन। ऐसे ही साधु अपनी साधु की वेशभूषा में है तो दुनिया को भी पता रहता है कि ये कौन है, संत है। दूसरा पॉइंट है, साधु अपने वेश में है तो उसको ख्याल रहता है कि मैं साधु के वेश में हूँ। अब सपोज करो साधु का मन कर जाए कि गोलगप्पे वाला खड़ा है तो मैं गोलगप्पे खा लूँ, मगर अब उसको क्या ख्याल है कि मैं कौन हूँ? भले वो गोलगप्पे वाला कोई जैन ही हो और बड़ी भावना से कहे कि गुरु महाराज कृपा करो, मगर वो क्या बोलेंगे, भाई हमें आवश्यकता
अब बहुत सी चीजें आप अपने वेश के कारण करते करते भी क्या हो जाते हो, रुक जाते हो। अब एक पत्नी है और यदि उसने अपने पति के नाम की अंगूठी डाली है, सिंदूर डाला है और गले में मंगलसूत्र डाला है, तब उसको रियलाइज रहता है, सामने वाले को भी पता रहता है कि ये कौन है, ब्याही हुई महिला है, और उसको भी रियलाइज रहता है कि मुझे कोई गलत स्टेप उठाना नहीं है क्योंकि मैं किसी घर की क्या हूँ, बहू। ऐसे ही एक पति को भी इन चीज़ों का रियलाइजेशन रहता है। अर्थात वो वस्त्र बोलो या वो चिन्ह बोलो, ये वस्त्र एक चिन्ह है खुद को भी रियलाइज करवाने का और दुनिया को भी बताने का कि तुम किस साधना में हो, तुम्हें उस साधना के अनुरूप अपना व्यवहार बनाए रखना। और आगे चले तो निश्चय से देखें तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनकी साधना से आत्मा का कल्याण होगा। कपड़े पहनने से आत्मा का कल्याण निश्चय से तो यह बात है, कहा है बाणा बदले 100 बार, बाण बदले तो बेड़ा पार। कपड़े तो चेंज कर लिए मगर दुनिया के प्रति, परिग्रह के प्रति, आसक्ति के प्रति कोई अंकुश नहीं लगा। तो उस कपड़े बदलने से तो भगवान बोलते हैं कि साधु के कपड़ों के, रजोहरणों के, पात्रों के तो मेरू पर्वत जितने ढेर खड़े कर दो, इतनी बार ये साधु वेश अपना चुके मगर अंदर सरलता नहीं आई और भीतर से उसके प्रति आदर का भाव नहीं आया, समर्पण के साथ उसे पालने की चाह नहीं आई, इसलिए कल्याण नहीं हो पाए। मगर निश्चय से तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की सम्यक आराधना से कल्याण है। वस्त्र एक साधन है, साध्य तक पहुंचने का, खुद को रियलाइज करवाते रहने का, अपनी साधना में दोष न लगे, इस बात का ख्याल रखने का। वस्त्र तो है एक साधन कुछ कुछ उपयोगी, वस्त्र तो है एक साधन कुछ कुछ, ज्ञान श्रद्धा नव तप से ही मुक्ति होगी, ज्ञान श्रद्धा नव तप से ही मुक्ति, यही तो सच्चे साधन है जी, इनसे हो कल्याण। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो, केशी जी के खड़े अकेले रणभूमि में तुम गौतम, खड़े अकेले रणभूमि में तुम, लाखों दुश्मन देख के भी तुम स्थिर गौतम, लाखों दुश्मन देख भी तुम स्थिर, कैसे करते हो तुम काबू सोच के मैं हैरान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो, केशी जी के गौतम। अब बड़े ही डायरेक्ट वे से नहीं, इनडायरेक्ट वे से प्रश्न रख रहे हैं केशी श्रमण जी महाराज कि हे गौतम स्वामी जी महाराज, आप युद्ध भूमि के सेंटर में खड़े हो और लाखों शत्रुओं ने आपको घेर रखा, ऐसे में व्यक्ति घबरा जाता है और ढेर होकर के घुटने टेक देता है। मगर आपने उन शत्रुओं को कैसे पराजित किया? तो फरमाने लगे, मैंने सबसे पहले एक शत्रु को हराया। कितने शत्रुओं को? जो उनका मुखिया था, मैंने पहले उसको हराया। जैसे ही मैंने एक को हराया तो 5 हार गए।
जैसे ही 5 को हराया तो 10 हार गए। जैसे ही 10 शत्रु मैंने अपनी मुट्ठी में किए तो सारे शत्रु क्या हो गए, आत्मसमर्पण कर गए, उन्होंने अपनी हार कबूल की। तो पूछने लगे वो एक कौन है, वो 4 कौन है और वो 10 कौन है। तो फिर माने लगे जब तक हमारा यह मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता तो यही मन हमारा शत्रु है। हमारा शत्रु कौन, हमारा मन। और जब मन कंट्रोल नहीं रहता तो ये मन कषायों की ओर बढ़ता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसने अपने गुस्से को नियंत्रित कर लिया, उसने अपने कॉलर को ऊंचा करने वाले उस कॉम्प्लेक्स को भी कंट्रोल कर लिया, और उसने अपने भीतर की वक्रता, अपने भीतर के कपट को भी कंट्रोल कर लिया, और अपने लोभ को, लालच के भाव को भी क्या कर लिया। हमारे शत्रु तो यही है ना, हमारा गुस्सा हमारा शत्रु है, हमारा मान, हमारी माया, हमारा लोभ हमारे शत्रु है। बाहर के लोग हमारा इतना नुकसान नहीं करते जितना नुकसान हम स्वयं अपना कर लेते। तो फरमा रहे हैं मैंने सबसे पहले मन को कंट्रोल किया, सेनापति हरा दिया तो बाकी तो धीरे धीरे सारे मैदान छोड़ करके भागने लग जाते। 4 कषाय कंट्रोल किए तो मीन्स ये 5 कंट्रोल हो गए, और जब ये 5 कंट्रोल हुए तो 5 इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, अब ये पांचों इंद्रियां भी मेरे कंट्रोल में हो गई। अब मेरा कोई शत्रु नहीं। अब इसकी गाथा आती है, एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10, 10 हाहो, जीणी ताण सब सत्तु जिणा। अर्थात एक को जीता तो 5 को जीता, 5 को जीता तो 10 को जीता, 10 को जीता तो सबको जीत लिया। एक आत्मा जब तक रहती बेकाबू, एक आत्मा जब तक रहते, सबसे बड़े मित्र यही है जो काबू, सबसे बड़ी है मित्र यही है जो। सेनापति हराया मैंने, सेना छोड़े मैदान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। हो केशी जी के साहो गोयम पन्नाते केशी कहते, साहो गोयम पन्नाते केशी। श्रुत झरने गौतम के श्रीमुख से बहते, श्रुत झरने गौतम के श्रीमुख से। संशय की है मैल मिटी, केशी भी करते स्नान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। हो केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे। फिर अगला क्वेश्चन कर दिया, कहने लगे दुनिया में लोग बंधन में दिखाई देते। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैं,
होए थे चुकदा है संसार मैनो, होए थे चुकदा है संसार, हो रब मेरे सतगुरु बन के, भूलिया गम ज्ञाता गंबुर जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। दो चौथा क्वेश्चन बंधन का। दुनिया के लोग है बहुत कुछ, मगर जैसे बंधन में जकड़ा हुआ व्यक्ति खुद को पराधीन परतंत्र, खुद को अंदर ही अंदर घुटन घुटन वाला महसूस करता है। प्रश्न रखा है श्री केशी श्रमण जी महाराज ने। दुनिया के लोग चाहते बहुत कुछ है, मगर चाह कर के भी आगे नहीं बढ़ पाते, चाह कर के भी अपने बंधनों को तोड़ नहीं पाते। मगर आप मेरे को बंधनों से मुक्त जैसे दिखाई देते, आपने उन बंधनों को कैसे पहचाना, कैसे तोड़ा, तो उसकी युक्ति कल सुनेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करें। ओम शांति।